नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बिहार आने से हड़कंप मचा हुआ है। राजद के पूरे परिवार परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने तो साफ कर दिया है कि मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाबा के दरबार में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इधर तेज प्रताप यादव ने बाबा को बाबा आबा टाबा कह दिया है। तो ऐसे बयान दे रहे हैं राजद वाले। तो इसी बीच बड़ी खबर है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी ने बड़े नेताओं के पर्चियां खोल दिए हैं। इनका भंडा फोड़ करके रख दिया। कुछ नेता बिहार के हैं जो बिहार को किस कदर से बर्बाद करने पर तुले हैं, बागेश्वर महाराज ने पोल खोल कर रख दी। तो इधर मनीष कश्यप के बारे में भी बागेश्वर बाबा ने बड़ी बात कर दी है। वैसे भी मनीष कश्यप लगातार यही बयान देते हैं कि मुझे तेजस्वी यादव ने फंसाया है, तेजस्वी यादव ने फंसाकर मुझे जेल में डलवा दिए। और इधर बात करें तेज प्रताप यादव की, तो जो तेज प्रताप यादव बागेश्वर बाबा को बिहार आने ही नहीं देना चाहते थे, पटना एयरपोर्ट पर ही रोक देना चाहते थे, तो बागेश्वर बाबा के बिहार आने के बाद 4 दिन के बाद घर से निकले तेज प्रताप यादव। रोकना तो दूर, ये मीडिया के सामने या किसी के सामने आए भी नहीं। 4 दिन के बाद घर से निकले हैं और मीडिया वालों ने या अन्य लोगों ने तेज प्रताप यादव को देखा। और जो तेज प्रताप यादव बागेश्वर बाबा को रोकना चाहते थे, उनके लिए तरह तरह के आपत्तिजनक बयान देते थे। अब वे कह रहे हैं कि मैं तो बाबा को जानता भी नहीं हूँ। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम देवराहा बाबा को जानते हैं, उसके अलावा किसी आबा बाबा टाबा को नहीं जानते। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में राम राज नहीं बल्कि कृष्ण राज है, यदुवंशियों का राज है। हनुमान जी महाभारत के दौरान रथ के झंडे पर ही सवार थे। अब कौन समझाए इस तेज प्रताप यादव को कि चाहे राम राज हो या कृष्ण राज हो, वो तो बात तो एक ही हो गई ना, सनातन धर्म की ही। तो इधर जगदानंद सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, जिस बागेश्वर बाबा के एक झलक पाकर, एक दर्शन पाकर धन्य समझती है देश की जनता, वो आज जगदानंद सिंह के नजर में एक मदारी हैं। और बिहार के ऐसे नेताओं को जिन्होंने कई कांड किए हैं, इनके कांड के बारे में यदि बताया भी जाएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसान होकर आखिर ऐसा कांड कैसे कर सकते हैं, यकीन नहीं होगा आपको। बिहार के नेताओं में कई घोटालेबाज, तो कई एक से एक बढ़कर आपराधिक मामले वाले नेता है। इनको जेल में डालने की बात करने छोड़ जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को पूरे देश के लिए दुश्मन तक कह दिया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि बागेश्वर बाबा कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, ये सीधे बाबा नहीं है। जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो ये अंगुली टेढ़ी भी नहीं करते हैं, बल्कि बोतल तोड़कर ही निकाल लेते हैं। ऐसे बाबा हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री। और ये उदाहरण आपने बिहार में ही देख लिया कि किस तरह से 15 मई को जब बाबा का दिव्य दरबार लगना था, बाबा लोगों की पर्चियां निकालने वाले थे, उस समय बागेश्वर बाबा ने ये ऐलान कर दिए कि दिव्य दरबार नहीं लग पाएगा, जब अगली बार बिहार आएंगे तब दिव्य दरबार लगाएंगे। और ऐसा करके एक झटके में बागेश्वर बाबा ने भीड़ को नियंत्रित कर लिया और इधर 15 मई को दिव्य दरबार भी लगा दिए, लोगों की पर्चियां भी निकाल दिए। तो इस बागेश्वर बाबा को छल कपट हर तरह की नीति आती है साहब। यदि इन्होंने आप लोगों की पोल खोलना शुरू कर दिया, यदि बागेश्वर बाबा ने बिहार के बड़े नेताओं की पर्चियां निकालना शुरू कर दिया, तो इनकी हालात खराब हो जाएगी शायद। देखिए, बात कर रहे थे हम जगदानंद सिंह की, तो जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को मदारी कहा है। इन्होंने कहा कि गांव में जब डुगडुगी बजाने वाला मदारी आता है तो ऐसे ही भीड़ लगती है। अब बताइए कि बिहार के नेताओं को ये मदारी वाला भीड़ लगता है। बिहार में जो जन सैलाब देखा गया, बिहार के नेताओं को ऐसे ही हालत खराब हो गई होगी। ये लोग लाख पैसे बांट कर भी यदि भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ 1000-2000 ही भीड़ आते हैं। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी जन सैलाब थी कि पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया। बागेश्वर बाबा बार बार लोगों से विनती करते हुए दिख रहे हैं कि कृपया लोग ना आए, अपने घर पर
हैं अपने घर पर टीवी पर बैठकर कार्यक्रम देख सकते हैं, और जो आज आए हैं कृपया कल ना आए, कल कृपया दूसरे को आने का मौका दे। तो इस तरह के यहाँ बातें हो रही है और ये भीड़ जगदानंद सिंह को मदारी के जो डुगडुगी बजाता है वो भीड़ दिखती है। हिंदुस्तान में रह के यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, तो ये दंगाई वाला बात हो गया क्या? देखिए जगदानंद सिंह बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, दंगाइयों का राज हो गया है आज। जगदानंद सिंह बोले कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। अब बिहार में एक ऐसी घटना हो गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और इस तरह की घटनाएं बिहार की बदनामी की ओर इशारा करता है, बिहार की जो इमेज है उसे धूमिल करने का काम करता है। देखिए बिहार में बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई और उस पर लिखा 420 चोर। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये नीच हरकत आखिर किसकी है। और इसी बीच मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान आता है। देखिए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर पर किसने कालिक पोती, इससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर पटना में जगह जगह कालिक पोत देने के मामले में आरजेडी का बयान सामने आया है। राजद का कहना है कि इस मामले से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब आयोजक जाने, हमें गैर संवैधानिक बात करने वालों का विरोध जरूर करेंगे, हम विरोध करते रहेंगे, लेकिन कालिक पोतने वालों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। मृत्युंजय तिवारी बोले कि किसने पोस्टर लगाया, किसने कालिक पोती, किसने पोस्टर फाड़ा, इससे हम लोगों को आखिर क्या लेना देना। और बात करें बागेश्वर बाबा की, तो देखिए बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी ने बता दिया है कि भारत आखिर कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। इन्होंने कहा कि मैं प्राण दांव पर लगाकर बिहार को जगाने आया हूं। कथावाचन के दौरान बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में पूरे भारत में सभी लोग हनुमान भक्त हो जाएंगे। हम जिंदा तब तक रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। हम देखेंगे कि किस तरह से पूरा देश हनुमान भक्त हुआ। जब तक पूरे देश को हम हनुमान भक्त नहीं कर देंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम हनुमान भक्ति के लिए लोगों को जगाते रहेंगे। इन्होंने कहा कि हम तो अपने प्राण दांव पर लगाकर लोगों को जगाने आए हैं। कथा शुरू करने से पहले धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि उनका जो संकल्प है वह बिहार से ही पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस दिन बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ लोग भी अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज और माथे पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि राम की पूजा करें, सनातन संस्कृति को बचाएं। अब देश साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा। अगर भारत में रहना है तो सभी को सीताराम कहना होगा। सीधा सीधी बागेश्वर धाम के महाराज ने कह दिया है, भारत में यदि किसी को भी रहना है, किसी भी धर्म वालों को रहना है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को सीताराम कहना पड़ेगा। साथ ही बागेश्वर बाबा ने बिहारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधे को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरी दुनिया पर भारी है। साथ ही बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है कि 27 सितंबर को दोबारा वे गया में आएंगे। गया में हनुमंत कथा कहा जाएगा और साथ ही दिव्य दरबार भी लगेगा। साथ ही बाबा जी ने ये भी ऐलान किया है कि जब तक पूरा बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम बिहार में आते रहेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बिहार में जो ये राजद वाले बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। साथ ही मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है? जो मनीष कश्यप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और बिहार के नेताओं ने मुझे फंसाया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।